हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनमोल मोटिवेशन चैनल पर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपसे दिल की बात करनी है। कोई भारी भरकम भाषण नहीं, कोई किताबों जैसी बातें नहीं, बस सीधी, सच्ची और अपनेपन वाली बात। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब हम थक जाते हैं रिश्तों से, हालातों से, अपनी ही सोच से। लगता है जैसे अब कुछ नहीं होगा, लेकिन ठीक ऐसे ही समय में भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान जो उन्होंने अर्जुन को दिया था, वो हमें नई रोशनी दिखाता है। आज मैं आपको सिर्फ गीता के श्लोक नहीं सुनाने वाला, मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या सिखाया, वो बातें जो आज भी हमारी जिंदगी बदल सकती हैं। तो अगर दिल से सुनने आए हो तो एक बार कमेंट में राधे राधे जरूर लिख देना। सोचिए, क्या कभी ऐसा लगा है कि मैं बहुत उलझ गया हूं, किसी को समझा नहीं पा रहा, किसी चीज से डर लग रहा है, फेलियर से, रिश्तों के टूटने से, भविष्य से? अगर हां तो आप अर्जुन की तरह हैं, और ठीक अर्जुन की तरह आपके साथ भी श्री कृष्ण है। फर्क बस इतना है कि आपको उनकी आवाज सुनने के लिए थोड़ा मन शांत करना होगा। कृष्ण ने क्या कहा? सबसे पहले कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम में से ज्यादातर लोग काम से ज्यादा उसके रिजल्ट को लेकर परेशान रहते हैं। क्या होगा अगर फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? मेहनत का फल मिलेगा भी या नहीं? कृष्ण कहते हैं, बस काम कर, मन लगाकर, सच्चाई से। फल कैसा भी हो, उसका जिम्मा भगवान का है। जैसे बादल जब बरसते हैं तो खेत से पूछकर नहीं आते, वो बस अपने वक्त पर बरसते हैं। वैसे ही जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो रिजल्ट अपने वक्त पर जरूर आता है। क्या मतलब है त्याग का? कई लोग सोचते हैं, भगवान कहते हैं सब छोड़ दो, कैसे छोड़े? परिवार है, जिम्मेदारियां हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग का मतलब है फल की आस को छोड़ना, जिम्मेदारियों से भागना नहीं। आप घर में रहे, नौकरी करें, व्यापार करें, लेकिन मोह में ना उलझे, मन को बांध कर मत रखें। स्वधर्म क्या है? कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने धर्म पर चलो, दूसरे की नकल मत करो। हर इंसान का काम उसका अपना धर्म होता है। मां का धर्म है अपने बच्चों की परवरिश, शिक्षक का धर्म है शिक्षा देना, किसान का धर्म है अनाज उगाना। जब हम अपने रास्ते को छोड़कर दूसरों की जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं, तब मन बेचैन हो जाता है। तो खुद से एक बार पूछिए, क्या मैं अपने स्वधर्म पर चल रहा हूं? सबसे बड़ा दुश्मन काम और क्रोध। श्री कृष्ण ने साफ कहा, कामना, लालच और क्रोध, ये दोनों इंसान को बर्बाद कर देते हैं। जब चाहते पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है, गुस्से से भ्रम होता है, भ्रम से हम अपनी यादें, अपना विवेक खो देते हैं, और फिर वही होता है, हम खुद को ही खो देते हैं। मन को कैसे शांत करें? श्री कृष्ण ने कहा, मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। मतलब रोज थोड़ा थोड़ा मन पर काम करो, थोड़ा संयम रखो, थोड़ा शांत रहो, थोड़ी देर ध्यान लगाओ, थोड़ा खुद से बात करो। धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। मैं कौन हूं? सबसे बड़ा सवाल, मैं कौन हूं? कृष्ण ने जवाब दिया, तू आत्मा है, तू शरीर नहीं। आत्मा ना जलती है, ना कटती है, ना मरती है। तू अमर है। तू कोई नाम, पद या रूप नहीं है। जब ये समझ आ जाती है ना, तब मन में अजीब सी शांति आ जाती है। फिर ना हार का डर होता है, ना रिश्तों के जाने का गम। भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब है सब कुछ भगवान को सौंप देना, ना सिर्फ पूजा करना, बल्कि मन से मानना।
प्रभु, मैं नहीं जानता, आप जानते हो। मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हो। जब आप ये कह देते हैं तो कृष्ण कहते हैं, अब तेरा भार मेरा हुआ। विराट रूप और समर्पण। जब अर्जुन ने सब समझ लिया तब कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। संपूर्ण ब्रह्मांड उसमें समाया था। अर्जुन डर गया, लेकिन साथ ही उसके अंदर की सारी उलझन खत्म हो गई। कृष्ण ने कहा, जो सच्चे मन से भक्ति करता है वह मुझे देख सकता है। अब यह देखने की बात केवल आंखों से नहीं है, आपके हृदय में भगवान है। बस जरूरत है अपने अहंकार, लालच, द्वेष, मोह को साफ करने की। अंतिम बात, श्री कृष्ण का संदेश, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अपनी सारी उलझनों, परेशानियों, बोझों को छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। कृष्ण चाहते हैं कि आप खुद को जाने, समझे और खुद से प्रेम करें। वो डराने वाले भगवान नहीं है, वो सखा है, मित्र है, मार्गदर्शक है। अब 5 बातें जो हमेशा याद रखें। 1, तू आत्मा है, शरीर नहीं, डर सिर्फ भ्रम है। 2, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, रिजल्ट भगवान पर छोड़ दो। 3, भक्ति मतलब समर्पण, बस कहो हे कृष्ण मैं तेरा हूं। 4, सच्चा ज्ञान मतलब हर स्थिति में ईश्वर को देखना। 5, जीवन का मकसद है परमात्मा से एक होना। जैसे श्री कृष्ण ने कहा, जो भी तू करता है, जो खाता है, जो देता है, सब मुझे समर्पित कर दे। पुष्पिन पिन तो सुबह उठकर एक छोटी सी बात दिल से बोलिए, हे कृष्ण आज का दिन तुझे समर्पित है। फिर दिन में जो भी करो, ऑफिस जाओ, पढ़ाई करो, घर संभालो, उसे पूजा मानकर करो। सफेद चेक मार्क सही का चिन्ह दो, कर्म करो लेकिन फल की चिंता छोड़ दो। कर्म न्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। पुष्पिन पिन ऑफिस में टारगेट हो, बच्चों की परवरिश हो या कोई बिजनेस प्लान, बस अपना कर्म ईमानदारी से करो। रिजल्ट की टेंशन मत लो। लिखता, अगर मन बार बार सोचता है क्या होगा, तो खुद से कहो जो होगा अच्छा ही होगा, मैं बस अपना काम करूं। सफेद चेक मार्क सही का चिन्ह 3, मन को रोज थोड़ा शांत करें अभ्यास से। मन चंचल है लेकिन अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। पुष्पिन पिन हर दिन 5-10 मिनट एकांत में बैठिए। मोबाइल दूर रखें, आंखें बंद करें, बस श्वासों पर ध्यान दें। मन कहे तो बस कहे, हे कृष्ण तू साथ है। धीरे धीरे मन स्थिर होने लगेगा। सफेद चेक मार्क सही का चिन्ह 4, रिश्तों में मोह नहीं, प्रेम रखे। जो गया वो कभी तुम्हारा नहीं था, जो मिला वो भगवान का प्रसाद है। पुष्पिन पिन रोज की जिंदगी में जब किसी अपने से नाराजगी हो या कोई अपना दूर हो जाए तो खुद को याद दिलाए, मुझे अधिकार है प्रेम करने का, पर कब्जा करने का नहीं। मोह हमें दुख देता है, प्रेम हमें स्वतंत्र करता है। सफेद चेक मार्क सही का चिन्ह 5, न्याय, सच्चाई और अपना धर्म निभाए। स्वधर्मे निधनन श्रेय, पर धर्मो भयावह है। पुष्पिन पिन किसी और की नकल करके या दूसरों की राह देखकर अपने रास्ते से भटकने की जरूरत नहीं। आप जो हैं वही बने रहे। जो आपका कर्म है, मां होना, शिक्षक होना, दुकानदार, छात्र, उसे पूरे दिल से निभाइए। अपना धर्म निभाना ही गीता है। सफेद चेक मार्क सही का चिन्ह 6, गुस्से में जवाब नहीं, मौन रखिए। क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है। पुष्पिन पिन जब भी गुस्सा आए तो गिनती गिने 1 से 10 तक। कुछ देर चुप रहे, तुरंत जवाब ना दे। क्रोध के समय चुप रहना। गीता को जीना है।
सफेद चेक मार्क सही का चिन्ह साथ हर रात कृष्ण को सौंप दीजिए दिन भर की थकान। रात को सोते समय एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे कृष्ण, आज जो अच्छा किया वो तेरा दिया, जो गलती हुई उसे सुधारने की शक्ति दे, जो नहीं समझा उसे समझने का अवसर दे। अब तेरी गोद में सोने दे, फिर नींद भी शांति से आएगी और अगला दिन भी रोशनी से भरा होगा। अगर इस ज्ञान ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए और एक बार दिल से बोलिए, राधे राधे, हे कृष्ण मैं तेरा हूं। जय श्री कृष्ण।